नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग मूल्य पर। आज का क्वेश्चन है, एक तालाब में कुछ बतखें हैं। कुल बतखों की संख्या के वर्गमूल के 2 गुना बतख पानी में है और 15 किनारे पर। तो कुल बतखें ज्ञात करें। ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीका से बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लेंगे कुल बतखों की संख्या। मान लेंगे, माना कि कुल बतखों की संख्या आप इसको x मान लीजिए। ठीक है, x मान लिए। देखिए, फिर करें कुल बतखों की संख्या के वर्गमूल के 2 गुना तालाब में, 2 गुना बतख पानी में है। तो पानी में कितना है? पानी में है कुल बतखों के वर्ग के 2 गुना, इसके 2 गुना बतख पानी में है। ठीक ना। और किनारे पे कितना है? तो किनारे पर 15 बतख हैं। यहाँ लिखेंगे किनारे में कितना है? ये है 15। तो आप यहाँ 15 लिख दीजिए। ठीक है। फिर देखिए, कुल बतखों की संख्या के 2 गुना, ठीक ना, पानी में है और किनारे पर 15 हैं। तो अब ये प्रश्नानुसार लिख लेंगे यहाँ, प्रश्नानुसार कुल बतख जो हैं पानी में कितना है? बर्ग के 2 गुना है और किनारे पर 15 है। ठीक ना। यहाँ हो जाएगा 2x रूट और प्लस 15। ठीक है। फिर देखिए, अब यहाँ एक्स स्क्वायर जो है, x बराबर इसको y मान लीजिए। ठीक है। तो मान लेते हैं तब x बराबर क्या होगा? x बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर। ठीक है, बराबर 2, यहाँ हो जाएगा 2y प्लस ये 15। ठीक ना। फिर देखिए, आप क्या करेंगे, ये दोनों को एक तरफ लाएंगे, इधर बाएं पक्ष वाई स्क्वायर, इधर होगा -2y, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 15y। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ बच गया आपका 0। ठीक है। फिर आपके क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। एक वाई स्क्वायर का गुना कितना है? 1 है, 1 गुना 15, तो 15 कर किए तो हो जाएगा 15। अब 15 का गुणनखंड करके हमको 2 लाना है। ठीक है, कितना लाना है? 2। तो 2 सतने कटेगा 3 से, 3 पचे 15, यह 5 बार में कट रहा है। ये 15 का गुणनखंड क्या निकला? 3 और 5। दोनों को जब घटाएंगे तो यहाँ -2 होगा और दोनों को गुना करेंगे तो ये 15 होगा। ठीक है। तो यह आपके लिए सही है। तो इसी को हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे कैसे? वाई स्क्वायर, पहले 5 -5y में प्लस 3y घटा देंगे तो -2y बचेगा। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ प्लस 3y, -5y में प्लस 3y घटा देंगे तो -2y के बराबर होगा। ठीक है। तो माइनस चिन्ह है तो -3 दे देना है और यहाँ 15 दे देना है, अब बराबर 0। ठीक है। अब देखिए, यहाँ वाई स्क्वायर -5y प्लस 3y -15। अब 2 का जोड़ी ले लेना है, 1 2, तो 2 का जोड़ी ले लिए, इसको भी 1 2, तो इसको भी 2 का जोड़ी ले लिए। ठीक है। फिर देखिए, इसमें से जो चीज़ निकलेगा उसको आप निकाल लीजिए, कॉमन चीज़ निकालना है। देखिए, ये वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यानी में दोनों जगह वाई है, तो वाई को आप निकाल लेते हैं। तो वाई को निकाल लिए, ये वाई स्क्वायर है तो क्या बचा यहाँ? यह बच गया केवल वाई। ठीक है, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह दे देना है। तो ये वाई निकाल लिए हैं तो क्या बचेगा यहाँ? 5, तो 5 लिख दिए। ठीक है, यह प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह दे देना है। ठीक है। ठीक है, 3 और 15 में कॉमन क्या है? तो 3 और 15 में कॉमन वाई है, सॉरी 3 है। क्यों कि 3 से 15 पूरी तरह ये कटेगा। ठीक ना, इसलिए 3 ही निकाल लेते हैं, 3 को निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बच गया केवल वाई। आप +3 से -15 में भाग देते हैं तो कई बार में कटेगा? तो 5 बार में, -5 बार में ये
कट जाएगा, इसलिए ये को -5 यहाँ लिखे, ठीक है, बराबर 0। फिर क्या करेंगे, देखिए दोनों बराबर हैं, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, तो y -5 दोनों में से कोई एक ले लिया, तो बाहर क्या बचा, y आप +3 बच गया, या लिखेंगे y +3 बराबर 0। अब बारी बारी से हम y का मान निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए y -5 बराबर 0, यहाँ भी y +3 बराबर 0, ठीक है। फिर देखिए y का मान यहाँ क्या होगा, -5 जो है 0 के पास लाएंगे तो +5 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ y जो है, y है यहाँ y +3 है, +3 को 0 के पास लाएंगे तो प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, -3। ये माइनस में आ गया तो माइनस वाला नहीं लेना है, माइनस वाला संख्या को नहीं लेना है, ठीक है ना। ऋणात्मक यहाँ लिख देते हैं, ऋणात्मक संख्या अस्वीकार है, अस्वीकार है, ठीक है, इसको नहीं लेना, हमको प्लस वाला लेना है, ये वाला लेना है, ठीक है। y का मान कितना निकला, 5 निकल गया। अब बतखों का संख्या निकालते हैं। देखिए x बराबर y स्क्वायर, x बराबर वाई स्क्वायर, x का वाई स्क्वायर है, x का मान क्या है, बतख का संख्या है, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 5 × 5 यानी 25। यहाँ बतखों का संख्या कितना हो गया, बतखों की संख्या ये आपका हो गया 25, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं सही या गलत है, ठीक है। देखिए चेक कैसे करते हैं, देखिए x बराबर 2x रूट +15, x का मान कितना निकला है, 25 निकला है, ठीक ना। या बतखों की संख्या 25 निकला है तो x की जगह क्या लिखेंगे, 25। दोनों बराबर होना चाहिए, यदि दोनों बराबर हो जा रहा है तो आपका आंसर सही है, यानी 25 सही है, ठीक है। अब देखिए 2 लिखें, x का x रूट है यहाँ, तो x का मान 25, इसका रूट कर दिए, x की जगह 25 लिखे, उसके बाद रूट कर देना है, तो प्लस है तो +3 दे देना है, और यहाँ 15, ठीक है। फिर लिखेंगे 25 बराबर, देखिए 2 गुना है, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, ये आपका होता है 5, 25 का वर्गमूल 5 अब +15। फिर देखिए 25 बराबर 5 दूनी 10 अब +15, ठीक है। फिर लिखेंगे 25 बराबर 10 और 15 कितना होता है, 25। देखिए दोनों बराबर हैं, तो मतलब बतखों की संख्या, बतखों की संख्या 25 है, ये सही है, ठीक है ना। तो बतखों की संख्या कितना हुआ, 25 है, यानी बतखों की संख्या आपका यह 25 सही है, ठीक है। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।